नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से। आज के सेशन में जो हमारी सर्विस है वो विवाह प्रमाण पत्र मैरिज सर्टिफिकेट ई मित्रा से आवेदन करना। तो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि जो विवाह प्रमाण पत्र है उसका आप ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करेंगे ई मित्रा से, उसके बनाने के लिए आवश्यक जो दस्तावेज है वो क्या क्या रहते हैं, उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सारी जानकारी है वो हम आज के सेशन में जानेंगे। तो उसके बाद हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो विवाह प्रमाण पत्र है मैरिज सर्टिफिकेट है वो होता क्या है। तो विवाह प्रमाण पत्र जो है वो एक कानूनी दस्तावेज होता है। जो प्रमाण पत्र है वो दंपति के विवाह का एक प्रमाण देता है। उसके बाद इसमें दंपति के विवाह की जो जानकारी है, वर की वधू की और विवाह की जो दिनांक है वो सारी इसमें मेंशन रहती है। और भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इसमें दंपति को विवाह प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो दस्तावेज है हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो विवाह प्रमाण पत्र है उसको बनाने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो प्रमाण पत्र है ये पति पत्नी के संबंध को प्रमाणित करता है। उसके बाद पति या पत्नी जो अगर पासपोर्ट बनवाते हैं तो उस कंडीशन में भी मैरिज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद यदि पति किसी दूसरे देश का नागरिक है और तब उस पत्नी को भी अगर उस देश की नागरिकता लेनी है तो वहाँ भी जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद पति की मृत्यु के बाद जो पत्नी को अधिकार मिलते हैं तो अधिकार दिलाने में भी जो एक सहायक दस्तावेज है उसमें मैरिज सर्टिफिकेट रहता है। उसके बाद यदि विवाह के बाद पत्नी का नाम बदला गया है तो पत्नी अपने सारे जो अभिलेख दस्तावेज हैं उसमें भी जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी सहायता से नाम दर्ज करवा सकती है। तो इस प्रकार से ये जो सारे मैंने बताए थे ये आपके विवाह प्रमाण पत्र बनाने से फ़ायदे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो विवाह प्रमाण पत्र आप बना रहे हैं उसको बनाने के लिए क्या क्या पात्रता रहती है। आवेदक जो है पुरुष उनको उनकी जो उम्र है वो 21 वर्ष और जो महिला आवेदक है उनकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आवेदक या फिर जो आवेदक पति पत्नी हैं उनको भारत का अस्थायी निवासी होना ज़रूरी है। उसके बाद जो विवाह पंजीयन के लिए आवेदन होता है वो 1 महीने के अंदर होना अनिवार्य है। उसके बाद यदि वर या वधू में से किसी का भी अगर तलाक हुआ है तो जो तलाक प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे जमा करवाना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से ये सारी जो पात्रताएं हैं इसके अनुसार आप विवाह प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उसके बाद आता है कि विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज रहते हैं, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कि वर और वधू जो दोनों हैं उनको एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है, उसको प्रॉपर्ली फिल करके सिग्नेचर करके और जो नज़दीकी उनका नगर निगम पंचायत है वहाँ पे जमा करवाना होता है। उसके बाद वर और वधू का एक संयुक्त फ़ोटो होना चाहिए, उसका 5x3 साइज़ होना चाहिए। उसके बाद वर और वधू के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए। उसके बाद वर और वधू का जो जन्म प्रमाण पत्र है, 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है उसकी जो फ़ोटोकॉपी है वो लगानी होती है। उसके बाद आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और एक राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी यहाँ पे लगानी होती है। उसके बाद जो वर वधू है उनके माता पिता का जो आधार कार्ड है और राशन कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी है वो भी आपको यहाँ पे लगानी होती है। उसके बाद जो 2 गवाह होते हैं, एक वर की तरफ से गवाह और एक वधू की तरफ से जो गवाह हैं उनका भी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और उनके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लगानी होती है। उसके बाद जो शपथ पत्र फिल किया जाता है उसको नोटरी करके कंप्लीट करना ज़रूरी है। उसके बाद वर और वधू द्वारा एक शपथ पत्र साइन किया जाता है कि जिसमें भ्रूण हत्या नहीं करने की एक शपथ दिलाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जो शपथ पत्र है ये भी इनके डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड रहते हैं। उसके बाद जो विवाह का कार्ड है वो भी आपको इसमें लगाना होता है। तो इसी प्रकार से हमने जाना था कि विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो दस्तावेज रहते हैं वो कौन कौन से। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आप विवाह पंजीयन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि विवाह प्रमाण पत्र आपको ई मित्रा से कैसे आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको जो आपका ई मित्रा पोर्टल है वो ओपन कर लेना है।
इस प्रकार से आपका जो ई मित्रा पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको विवाह प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए जो ऑप्शंस मिलते हैं उसमें सबसे पहले स्क्रीन पर यहाँ पे 2 टाइप की सर्विस के लिए ऑप्शन मिलता है, एक एप्लीकेशन टाइप सर्विसेज और एक यूटिलिटी टाइप सर्विसेज। तो जो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए ऑप्शन है वो आपको यूटिलिटी टाइप सर्विसेज से प्रोसेस करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे DES डिपार्टमेंट का जब मेंशन करते हैं तो DES डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी सर्विस है वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। इसमें जो हमारी सर्विस है DES मैरिज रजिस्ट्रेशन विवाह पंजीकरण के लिए आप यहाँ पर जब सेलेक्ट करते हैं तो थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए आपको ओके करके और आगे प्रोसेस करना होता है। जब आप ये आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक पहचान का पोर्टल ओपन होता है, जो पहचान की साइट है वो हमारी यहाँ पे ओपन हो जाती है। उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे उसमें मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म बताया था आपको और जो शपथ पत्र बताया था उसका जो फॉर्मेट है आपको वो कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं ऊपर, तो यहाँ पे जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है वहाँ से आपको विवाह प्रतिवेदन प्रपत्र पर क्लिक करना है और उसके बाद एक लास्ट में दिया है कि विवाह पंजीयन हेतु शपथ पत्र। तो यहाँ पे आप जब सेलेक्ट करते हैं तो ये दोनों आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स भर लेनी है और ये फ़ोटो कंप्लीट करके इसको सबमिट करना है और जो शपथ पत्र है उसको भी आप डिटेल सारी फिल करके और नोटरी करवा के कंप्लीट करके और ये आपको सबमिट करवाना होता है। तो इस प्रकार से जो ऑफलाइन फॉर्मेट्स हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। उसके बाद जब नए फॉर्म का आवेदन करते हैं आप तो जो हमारे को स्क्रीन पर कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश आपको प्रॉपरली पहले पढ़ लेना है, उसके बाद आपको नए फॉर्म के लिए आवेदन करना होता है। इसमें जो निर्देश हैं कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो जो इसमें आवश्यक दस्तावेज है वो उसको आप स्कैन करके और JPG फॉर्मेट में लगाइए। उसके बाद एक ID प्रूफ लगाना होता है और एक एड्रेस प्रूफ लगाना होता है और अगर जो शपथ पत्र है अगर वो लागू है तो वो भी आपको यहाँ पे लगाना होता है। उसके बाद अगर आपने फॉर्म भरा है कभी और सर्वर प्रॉब्लम से पूरा फॉर्म आपका फिल नहीं हुआ है उस कंडीशन में आपका टोकन नंबर भी नहीं जनरेट होता है और आपका जो फॉर्म है वो भी रिजेक्ट हो जाता है। इस प्रकार के सारे जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं वो आपको पहले प्रॉपरली पढ़कर और जो विवाह प्रपत्र के लिए आपको नए फॉर्म के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पे प्रवेश करें पर जब क्लिक करेंगे तो आपको एक नए आवेदन के लिए पूरा ब्लैंक फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने से पहले भी आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं जैसे कि नए आवेदन करने के लिए या फिर पुराने आवेदन में संशोधन करने के लिए या फिर आवेदन की स्थिति जानने के लिए, सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए या फिर आवेदन जो आपने भरा है उसका प्रिंट लेने के लिए। तो आपको नए आवेदन के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस करना है तो सबसे पहले आपसे पूछता है कि जो विवाह संबंधी विवरण है वो आपको यहाँ पे भरना है। सबसे पहले जो विवाह की दिनांक है वो आप यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद जो विवाह का जो स्थान है उसका पूरा एड्रेस भरना है, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। उसके बाद जो विवाह का स्थान है वो गांव है या शहर वो भरना है। उसके बाद जो जिले का नाम है, पंचायत समिति है, जो पंचायत है और जो गांव है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके और ये एड्रेस मेंशन करेंगे। विवाह संबंधी विवरण के बाद आता है कि जो वर का विवरण है पूरा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो सबसे पहले जो जन आधार नंबर है वर का वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद जो वर का नाम है हिंदी में वो भरेंगे और फिर अंग्रेजी में भरेंगे। उसके बाद जो आधार नंबर है वो भरेंगे। उसके बाद वर के पिता का नाम पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में भरना है और जो वर की माता का नाम है वो पहले आपको हिंदी में भरनी है और फिर इंग्लिश में भरनी है। उसके बाद जो वर का जन्म दिनांक है वो भरना है। उसके बाद वर के घर का पता जो है वो पहले हिंदी में भरना है और फिर आपको यहाँ पे अंग्रेजी में भरना है। उसके बाद जो नागरिकता है वो भरनी है और जो जाति है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जो धर्म है वो सेलेक्ट करना है। जो शैक्षणिक योग्यता है वर्ग की वो यहाँ सेलेक्ट करनी है। जो राज्य है, जो जिला है और जो पिन कोड है वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आता है कि जो वर्ग का मोबाइल नंबर और मेल आईडी है ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी है वो आपको प्रॉपरली फिल करना है क्योंकि जो आप आवेदन कर रहे हैं इससे संबंधित कुछ कोई भी जानकारी है तो वो आपको मोबाइल और मेल आईडी पर प्रॉपरली मिल सके।
इस प्रकार से वर का विवरण भरने के बाद आगे आता है कि वधू का विवरण। वधू का विवरण भरने के लिए एज इट इज़ आपको जन आधार नंबर लगाना है। उसके बाद वधू का जो नाम है पहले हिंदी में भरना है, फिर इंग्लिश में भरना है, और जो वधू के पिता का नाम है वो भी आपको हिंदी में भरना है पहले और फिर इंग्लिश में भरना है। उसके बाद जो वधू की माता है उनका नाम हिंदी में भरना है, फिर इंग्लिश में भरना है। जो जन्म दिनांक है वधू की वो आपको यहाँ पे भरनी है। उसके बाद आता है कि वधू के घर का पता जो है वो पहले हिंदी में भरना है और फिर इंग्लिश में भरना है। उसके बाद जो नागरिकता है वो, जो जाति है वो, और जो धर्म है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो शैक्षणिक योग्यता है वो सेलेक्ट करनी है। जो देश, राज्य और जिला और पिन कोड, ये सारा पते का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी है ये भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली फिल करनी है। उसके बाद आता है कि गवाह की जानकारी। एक गवाह वर की तरफ से है और एक गवाह वधू की तरफ से है, तो दोनों की जो जानकारी है वो भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म में मेंशन करनी होती है। तो सबसे पहले जो वर के गवाह का नाम है हिंदी में और जो वर के गवाह का नाम अंग्रेजी में है वो आपको पहले यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद वर के गवाह का जो घर का पता है वो पहले हिंदी में भरना है और फिर इंग्लिश में भरना है। उसके बाद उनका जो राज्य है और उनका जो जिला है और मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद वधू के गवाह का नाम पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में भरना है। उनका जो एड्रेस है वो भी पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में मेंशन करना है। उसके बाद जो वधू के गवाह का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एड्रेस भरते हुए मोबाइल नंबर फिल करना है। इस प्रकार से वर की और वधू की जानकारी भरी, फिर आपने गवाह जो है उनकी तरफ से उनकी डिटेल्स भरी। उसके बाद लास्ट में आपके पास आता है कि जो आवेदक हैं उनकी जो जानकारी है वो। सबसे पहले यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं कि आधार नंबर, जन आधार नंबर और आईडी प्रूफ। इनमें से आप किससे यहाँ पे डेटा मेंशन कर रहे हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो आप अगर आधार नंबर सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आधार का जो डेटा है वो ऑनलाइन फेच होता है, उसके लिए आपको यहाँ पे परमिशन देनी होती है। तो आप यहाँ से परमिशन देते हैं, फिर आगे ये प्रोसेस होता है। उसके बाद यहाँ से आधार नंबर लगा के और आपको ऑनलाइन फेच करना होता है। उसके बाद आता है कि वर और वधू की जो संयुक्त फ़ोटो थी 5x3 साइज़ की वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद जो आवेदक का नाम है वो पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में मेंशन करना है। जो आवेदक का घर का पता है वो भी पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में मेंशन करना है। आवेदक का आधार कार्ड नंबर लगाना है और उसके बाद जो उनका राज्य, जिला और मोबाइल नंबर है ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ से OTP जाता है और फेच होकर आपका यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद ये जो कोड है वो दिया हुआ है वो आपको भर लेना है और आपको पूरा फॉर्म प्रॉपर्ली चेक कर लेना है। कुछ भी मिस्टेक है तो वो आप प्रॉपर्ली फिल करके और फिर लास्ट में सबमिट करने के लिए यहाँ पे इंद्राज करे पर जब क्लिक करते हैं तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है ये आपका सबमिट हो जाता है और यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर और एक जो टोकन नंबर है वो जनरेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तो आपका नए आवेदन के लिए प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद आता है कि जो कोई पुराना आवेदन है और उसमें आपको कोई संशोधन करना है तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे पुराने आवेदन में संशोधन हेतु यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो टोकन नंबर है और रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे लगाएंगे, जो कोड है वो लगाएंगे, फिर प्रवेश करें पर जब क्लिक करते हैं तो आपका पूरा आवेदन ओपन हो जाता है। उसमें आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे चेंजेस करके और फिर से आप जब रीसबमिट करते हैं तो वो आपका फिर से प्रोसेस में चला जाता है। उसके बाद आता है कि आवेदन की स्थिति जाननी है या फिर सर्टिफिकेट प्रिंट करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे 3rd नंबर पर सेलेक्ट करेंगे और जो टोकन नंबर है वो लगाएंगे और जो कोड है वो मेंशन करके प्रवेश करें पर जब क्लिक करेंगे तो जो आवेदन की स्थिति है वो जान सकते हैं और अगर सर्टिफिकेट प्रिंट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद आता है कि आवेदन फॉर्म जो भरा है उसकी अगर आपको प्रिंट लेनी है तो 4 नंबर पर आप यहाँ पे क्लिक करके जो टोकन नंबर है, रेफरेंस नंबर है और जो कोड यहाँ पे दिया है ये भर के प्रवेश करें पर जब क्लिक करेंगे तो लास्ट में आपको जो आवेदन प्रपत्र है उसका प्रिंट यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जाना था कि नया आवेदन कैसे भरना है, पुराने आवेदन में संशोधन कैसे करना है, आवेदन की स्थिति कैसे जाननी है, अगर आपको सर्टिफिकेट प्रिंट करना है तो वो कैसे हो पाएगा और जो आवेदन फॉर्म है उसका प्रिंट आपको कैसे मिल पाएगा। तो आज के सेशन में हमने ये सारी जो जानकारी थी वो जानी थी। तो इसी प्रकार से आप जब भी विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं और आपको कुछ भी इश्यूज़ आते हैं, कोई भी तकनीकी समस्याएं आती है विवाह प्रमाण पत्र से संबंधित,
तो हमारी जो टेक्निकल टीम है उससे आप संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। तो हमारी जो टेक्निकल टीम के नंबर है वो आपको स्क्रीन पर शो किए गए हैं, यहाँ से आप कॉल करके और जो भी आपका समस्या है उससे संबंधित जो भी सॉल्यूशन है वो आपका यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया पेज है उससे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि जो भी अपडेट्स है वो भी आपको मिलता रहे। तो हमारा जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब, ट्विटर है, उनके जो लिंक्स हैं वो भी आपको मैंने स्क्रीन पर शो किए गए हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है www.mewadeducation.in ये भी आप विज़िट कीजिए ताकि हमारे बारे में और अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।